हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा पब्लिक स्कूल कोट कासिम में। और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। हाँ, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। तो आप इसमें सबसे पहले देखो पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? मान लो मैंने चौक से यहाँ पे एक डॉट लगा दी। क्या लगा दी? डॉट लगा दी। तो ये हमारा क्या होगा? पॉइंट होगा। आपने अपने पेंसिल ली, पेन ली, आपने डॉट लगा दिया, कहीं पे आपने ऐसे रख दिया इसे, है ना? तो ये क्या होगा? पॉइंट होगा। पॉइंट क्या होता है? देखो, ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ और ब्रेथ। एक पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ना लेंथ होगी उसकी और ना कोई ब्रेथ होगी। ये आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। ठीक है, आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये इस यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है वो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है। तो पॉइंट क्या होगा आपका? इट इज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। ये आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा पॉइंट। ठीक है, अब आप जैसे आपने कोई पॉइंट लिख दिया, आप इनको जब भी आप इनको रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करोगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, शैलेंद्र आ गया? खोल दो बेटा, बहुत लेट आया है आज, खोल देना। अब आप देखें प्लेन। देखें प्लेन क्या होता है? जल्दी करो बेटा। अब आप देखें प्लेन। देखें, ये एरोप्लेन की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? प्लेन की बात हो रही है। प्लेन देखें, जैसे आपने कोई फ्लैट सरफेस देखा होगा, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, है ना? ये क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। तो एक फ्लैट सरफेस जिसमें बहुत सारे पॉइंट हों, ठीक है, ए सेट ऑफ पॉइंट्स, जिसमें बहुत सारे पॉइंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक उस फ्लैट सरफेस को क्या बोलेंगे? हम प्लेन बोलेंगे। जैसे आपने देखो, आप इस बेंच पर बैठे हो, है ना? तो ये भी क्या है? टेबल टॉप जो है वो भी क्या है? फ्लैट सरफेस है। तो ये सब क्या होंगे? प्लेन होंगे ये। ठीक है, और देखो, अब आप देखो लाइन। देखो आप क्या देखो? लाइन। लाइन देखो आप, लाइन होता है नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी ये दोनों सिरों से चलती रहती है भाई। ठीक है, रुकती नहीं है, इधर से भी चलती रहेगी, इधर से भी चलती रहेगी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। जैसे मैंने इनका नाम दे दिया ए बी, तो हो जाएगा लाइन ए बी। और लाइन ए बी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, दोनों तरफ आप तीर का साइन लगाओगे जिससे पता चले लाइन है। ठीक है, लाइन नो एंड पॉइंट्स, इनका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता लाइन का। अब आप देखो लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं। एक फिक्स लेंथ होती है। जैसे मान लो हमने ये लाइन ले ली, ये लाइन सेगमेंट ले ली। ठीक है, ये फिक्स होगी। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर हो, 5 मीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, एक फिक्स लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से रुकी हुई होगी ये। ठीक है, दोनों तरफ से एंड पॉइंट होंगे इनके, ये दोनों इनके एंड पॉइंट्स हैं। समझ आ रहा है? एक फिक्स लेंथ होगी। क्या होगी? फिक्स लेंथ होगी। तो हम उसे क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया, तो फिक्स हो गया ना, वो 6 ही रहेगा वो। अब आप देखें रे। रे क्या होती है? रे को हिंदी में हम बोलते हैं किरण। देखो, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ना वो फिक्स होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, लेकिन एक दूसरी तरफ से ये चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, खोल दो बेटा। समझ आ रहा है? जैसे आपने देखो सूर्य की किरणें देखी होंगी, है ना? तो वो फिक्स है कि वो सूर्य से आएगी, सूर्य से आ रही है ना? ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो उसका फिक्स होगा और एक तरफ से चलती रहेगी, रुकेगी नहीं।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक फिक्स हो और दूसरी तरफ से वो चलती रहे, तो ये क्या होगी, रे होगी। ये जैसे सूर्य की किरणें हुई, ठीक है। तो रे के बारे में बता दिया। और क्या है बेटा, अब आप देखें एंगल्स के बारे में देख लें। अब आप एंगल्स क्या होते हैं, देखो जब दो रे, देखो ये दो रे हैं, है ना। जब कोई दो रे जो होती हैं वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, मान लो इस ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये वाली रे भी जा रही है और इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये रे भी जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। और आप इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंगल को, ठीक है। तो एंगल्स कब बनेगा, जब दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। जब दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा तो क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अब एंगल के टाइप बहुत सारे हैं, आप उन्हें देखो। हाँ बेटा, अब पहले आप देखो एक्यूट एंगल। क्या देखोगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की क्या डेफिनेशन होगी, देखो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90, जो जीरो से तो बड़े हों लेकिन 90 से छोटे हों, तो उन सभी एंगल्स को क्या बोलेंगे हम, एक्यूट एंगल्स। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। जो भी 90 से कम है वो सभी एंगल क्या बोले जाएंगे, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल के बाद अब आप देखें राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल वो होता है जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। क्या होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, फिक्स 90, नहीं फिक्स 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल। फिक्स हो गया बेटा, ये 90 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है। अब हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, सेम देखो यहाँ पे आप लिखोगे ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, वेरी गुड, बट लेस देन 180 डिग्री। जो 90 से तो ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, वो सारे एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोले जाएंगे। तो कोई एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने लिख लिया 91 डिग्री, 128 डिग्री, ठीक है। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स लिख लो आप, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आप देखो, आप एक स्ट्रेट एंगल देखो। क्या देखो, स्ट्रेट एंगल देखो। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हाँ एग्जैक्टली 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल था एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल होगा एग्जैक्टली 180 डिग्री। जो 180 डिग्री का एंगल होगा ना, फिक्स 180 डिग्री का एंगल होगा, वो उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। जैसे स्ट्रेट एंगल मैंने ये बना दिया, ये दो रे हैं और इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, 180 डिग्री को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हो एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 2 राइट एंगल होते हैं। एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पर 2 राइट एंगल, तो 2 राइट एंगल के इक्वल होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब आप देख लें रिफ्लेक्स एंगल देखें। अब आप एक बार मुझे वो दो, डस्टर दो। अब आप देखें एक कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। हाँ,
ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। तो देखो आप बनाओ इसे, देखो हम बनाते हैं इसे। जैसे मान लो आप पहले है ना कोई एक्यूट एंगल बना लो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बना लिया बेटा, ये दो रे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब आप कहोगे सर ये तो 180 से ज़्यादा है ही नहीं और 360 से कम है नहीं, तो कैसे हम रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे? तो मैंने एक 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब आप इस एंगल को छोड़ के बाकी जो एंगल बचा है उस पर ध्यान दो। ठीक है, इस पॉइंट पर जो टोटल एंगल बनेगा ना, पूरा एंगल बनेगा, तो वो होता है 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आप 360 में से 30 को माइनस करो, 360 में से 30 को माइनस करो तो 330। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 330 डिग्री। तो इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 30 डिग्री बनाया, 30 डिग्री के अलावा जो एंगल है 360 में से माइनस कर लो, 330 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल है। ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। समझ आ रहा है? तो ये एंगल अपना कौन सा होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। बेटा देखें, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स में हम देखेंगे पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, जब दो एंगल्स का सम, किन्हीं दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो। अगर सम, किन्हीं दो एंगल का सम, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, अगर दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो कौन से एंगल बोले जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 30 डिग्री, ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करके देखो, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो 90 डिग्री है वो कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। ये जो 60 और जो 30 है, ये जो 60 और जो 30 है वे कौन से एंगल बोले जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे ये। ठीक है, अब आप देखो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वे दोनों एंगल्स कौन से एंगल बोले जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। जैसे मान लो ये देखो आप, जैसे मैंने मान लिया ये 60 डिग्री का है और ये होगा, ये 120 डिग्री का होगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करके देखो, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो 120 और जो 60 है ये कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अगर दोनों को ऐड करने से 180 आए तो सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंगल्स फॉर्म्ड अपोजिट टू ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, तो ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे हम इन्हें। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका नाम लिख दो 1 2 3 4। ठीक है, देखो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन एंगल्स फॉर्मेड अपोजिट। अपोजिट कौन कौन से एंगल है? 1 के अपोजिट कौन सा एंगल है? 3 है।
2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, 4 है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, ये दोनों अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, याद रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल होता है, एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। अगर एंगल 1 60 है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। अगर एंगल 2 45 है तो एंगल 4 भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, इक्वल होंगे। जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स बना रही हो ना जब दो लाइन, तो ये जो एंगल हैं ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बेटा देखें आप पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम या कांस्टेंट। पैरेलल लाइंस देखे क्या होती है, देखो पैरेलल लाइंस, ये दो लाइन है ना। अब आप देखो जब आप इन दोनों लाइनों को आगे बढ़ाओगे ना तो ये मिलेगी नहीं। अगर ये आगे बढ़ाने से मिल जाती हैं तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। अगर हम इनको आगे बढ़ाते रहें और ये आगे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, अब आप कहोगे सर ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये दोनों भी नहीं मिल रही, तो क्या ये भी पैरेलल है? नहीं है। एक बात और याद रखनी है पैरेलल लाइंस के लिए कि पैरेलल लाइंस में हम कहीं भी उनकी डिस्टेंस मेजर करें ना, जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर है, तो आगे भी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 1 मीटर ही होनी चाहिए। समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो ऐसी लाइनें जो आगे जाके मीट नहीं करती हैं, ठीक है, क्या नहीं करती हैं, मीट नहीं करती है, मिलती नहीं है आगे जाके, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कहीं भी, जैसे मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करी 1 मीटर है, यहाँ पे मेजर करी 1 मीटर है, जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम होनी चाहिए। यानी पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिन उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा सेम होनी चाहिए, कहीं पे भी हम उनकी डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है। जैसे रेल की पटरी आप चलती रहती है, आप कहीं पे भी उनकी डिस्टेंस मेजर करें सेम मिलेगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो ये कौन सी लाइन बोली जाती है, पैरेलल लाइंस बोली जाएगी, ठीक है, जो आगे जाके कहीं मीट नहीं करती है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम कहीं पर भी मेजर करें, ठीक है, सेम होनी चाहिए, तो होती है पैरेलल लाइंस। हाँ बेटा चलती रहती है, लाइंस तो रुकती नहीं है ना, लाइन तो चलती रहती है। बेटा देखिए अब ट्राइंगल क्या होता है, ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप बाय द लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज फिगर, देखो सिंपल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल का मतलब होगा जैसे दो लाइन सेगमेंट है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट है, ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं ना, तो अगर आपस में इंटरसेक्ट करें ना तो ये सिंपल नहीं होते। सिंपल का मतलब होता है लाइन सेगमेंट क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्रॉस नहीं करने चाहिए। सिंपल भी हो, क्लोज भी हो, यानी बंद भी हो, और किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। अब ये सिंपल तो है, लाइन सेगमेंट क्रॉस तो कर नहीं रहे हैं आपस में, है ना, इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन बंद नहीं है, ये हमें क्लोज करना है, तो एक और लाइन सेगमेंट लेंगे। देखो अभी क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ए सिंपल क्लोज फिगर मेड अप बाय द लाइन सेगमेंट। सिंपल का मतलब होता है, समझ गए ना, क्रॉस ना करें, लाइन सेगमेंट आपस में क्रॉस नहीं करें, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा ट्राइंगल होता है ये, ठीक है। देयर आर 3 साइड्स। ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती है ट्राइंगल में, और कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। 3 इसकी साइड होती है, 3 इसके एंगल होते हैं। और एक और ध्यान दे, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखो मान लो कोई ट्राइंगल है, इनकी 2 साइड का जो सम होगा ना वो हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 3 4 5, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे किन्हीं भी 2 साइड का सम करके देखें, 3 + 4 क्या होगा, 7 होगा। ये जो 7 है ना वो इससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, समझ आ रहा है। 2 साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए,
तो 3 + 4 कितना होगा 7, 7 किससे ज़्यादा है 5 से ज़्यादा है। अब आप इन दोनों का सम करके देखें 3 + 5, 3 + 5 क्या होगा 8, 8 जो है वो 4 से ज़्यादा है ना, समझ आ रहा है। अब इन दोनों को लेके देखें आप 5 को और 4 को लेके देखें 5 + 4 क्या होगा 9, और 9 जो है वो किससे ज़्यादा है 3 से ज़्यादा है। तो ये अब बात ध्यान रखें ट्राइंगल कब पॉसिबल है बनना, ट्राइंगल तब बनेगा जब उसकी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम ट्राइंगल के टाइप पढ़ेंगे ऑन बेसिक ऑफ साइड्स, साइड्स को ध्यान में रखते हुए अब हम इनके टाइप देखेंगे, ठीक है। शैलेंद्र बेटा देखें ट्राइंगल के टाइप देखते हैं ऑन द बेसिक ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड के बेसिस पर देखें। सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसकी ये साइड 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। और देखो इसका जो एंगल है ना, इसके जो एंगल हैं वो तीनों इक्वल होते हैं, और वो कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। तीनों एंगल कितने के होते हैं इसके 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना एक बात, एक ट्राइंगल है सम ऑफ 3 एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल हो उनके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ध्यान रखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, सेम होती हैं, और उसका ईच एंगल इज 60 डिग्री, हर उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल याद रखोगे, तीनों साइड इक्वल होगी और ईच एंगल इज 60 डिग्री। इसमें आप लिख लो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, तीनों साइड इसकी इक्वल है, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, और एंगल कितना होगा इसका 60 डिग्री होगा इसका, इसके तीनों एंगल 60 के होंगे। दूसरा देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल की हिंदी होती है समबाहु, समबाहु यानी तीनों भुजाएं सेम हो इसकी। आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है समद्विबाहु, यानी जिसकी दो साइड सेम हो, ठीक है, जिसकी दो साइड सेम हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो, वो होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी जो अनइक्वल साइड होगी उसे हम इसका बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं इसे हम, इस ट्राइंगल का बेस भी बोलते हैं, जो अनइक्वल साइड है उसे बेस बोलते हैं, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो, एक अनइक्वल हो। और अब देखो ध्यान दो, इसमें यहाँ मैं ए मान लूँ, बी मान लूँ, सी मान लूँ, तो आप लिखोगे ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी। ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, इसकी जो इक्वल साइड है ना उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे देखो ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इस वाली साइड का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल, है ना, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल, और ये वाली साइड इसका अपोजिट एंगल होगा ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। समझ आया, आइसोसेल्स ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, इस साइड का अपोजिट एंगल ये है, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मान लो मैं एक आइसोसेल्स ट्राइंगल बना देता हूँ, यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये भी समझ आ रहा है। तो इसकी दो साइड इक्वल होती है और इनके इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब हम देखेंगे स्केलीन ट्राइंगल।
बेटा देखो स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है, इससे हम हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु यानी स्केलीन ट्राइंगल होगा स्केलीन ट्राइंगल होगा जिसकी तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तीनों साइड्स इसकी अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं। जैसे मान ले 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, ए बी सी, यानी हम कहेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे स्केलीन ट्राइंगल का। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, अब एंगल्स के बेसिस पे आप देखो ट्राइंगल के टाइप क्या होते हैं। तो पहला हम बता रहे हैं, लिखो आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे बताना है अब आपको ट्राइंगल के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बोला जाएगा? इसे आप राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हो। ठीक है, कई कई जगह राइट ट्राइंगल लिखा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो बोला जाएगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। कितने का हो? 90 डिग्री का। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल, कोई भी एंगल हो, उसके तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो कौन सा एंगल बोला जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। समझ आ रहा है? ठीक है, अब आप देखें एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखें, ऊपर देखें, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखें आप क्या होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होते हैं जिसके तीनों एंगल एक्यूट हों, यानी तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए। कौन से होते हैं? तीनों एंगल्स, इसके जो तीनों एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल होने चाहिए, यानी लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तीनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बताओ यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लें? 30 है, यहाँ पे हमने मान लो ले लिया, हमने यहाँ पे 70 ले लिया। क्या ले लिया? 70 ले लिया। ठीक है, तो ये 70 और 30 हो जाएंगे 100, और मैंने यहाँ पे मान लो ले लिया 80। अब देखो ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल्स 180 डिग्री के हैं। 30 प्लस 70 100, 100 प्लस 80 180 हो जाएगा। और देखो इसके तीनों एंगल 90 से कम है, 90 से कम है ना तीनों एंगल, तो ये कौन सा ट्राइंगल बोला जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा, जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम देखेंगे ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या देखेंगे? ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसी में ही बना देंगे हम, यहाँ ओब्ट्यूज लिख देंगे। ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल देखो क्या होते हैं, जिसका एक एंगल ओब्ट्यूज हो, बस एक एंगल, जिसका एक एंगल, कोई भी एक एंगल ओब्ट्यूज हो। ओब्ट्यूज यानी बताओ ओब्ट्यूज एंगल क्या बताया था? ग्रेटर देन 90 बट लेस देन, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ओब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 से बड़े हों और 180 से कम हों। तो एक एंगल आपको बनाना है, तो देखो मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया, आप बताओ इसे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया इसको 120 डिग्री। क्या मान लिया? 120 डिग्री। और ये मैंने मान लिया 30, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब आप देखो इसका एक एंगल जो है, इसका एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है ना? ये एंगल 90 से ज़्यादा है, और एक एंगल अगर किसी का 90 से ज़्यादा है तो वो कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला जाएगा? ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक एंगल 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हो जाएगा ओब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन देखें। इन द गिवन फिगर फाइंड x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना? ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये वाली लाइन
ये वाली लाइन इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रही है। तो जब भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, एक स्ट्रेट लाइन बने, तब जब भी एक स्ट्रेट लाइन बने या तो इसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो बनेगी, हमें अभी स्ट्रेट एंगल पढ़ा था, है ना, स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन बने तो ये जो पूरा एंगल है, ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 3x + 15 x + 15। ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री का है बताओ? ये दोनों एंगल मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो x वालों को प्लस कर लो, 3x + x कितना हो जाएगा? 4x, और 15 + 15 हो जाएगा 30। अब देखें आप, ये +30 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो राइट हैंड जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 - 30। तो 180 में से 30 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे आओ आप। ये जो 4 है वो डिवाइड में चला जाएगा। 4 किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब आप इन दोनों का डिवाइड करो, देखो ये 3 जा से जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचेंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4 7 जा 28, 2 बचेगा। फिर आप पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाओगे तो अब 0 आ जाएगी 2 के आगे, यानी 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 37.5 आ जाएगी। तो जब भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हो, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ऐसे दे देंगे, ये बोल देंगे x है, ये 2x है, ये 3x है, तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो ये तीनों मिलके कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री। का ध्यान रखना है, किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। बेटा क्वेश्चन देखें, इन द फिगर गिवन बिलो LOM इज ए स्ट्रेट लाइन। LOM एक स्ट्रेट लाइन है, और अभी बताया था अगर स्ट्रेट लाइन है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का। यानी ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी किया है, करो ऐड कर लो सभी को। x + 20 + 50 + x - 10 = 180। ठीक है, अब आप देखो x वालों पर ध्यान दो। x + x कितने x हो जाएंगे? 2x। x + x हो जाएगा 2x। और देखो इनको देखो, 20 + 50 क्या हो जाएगा? 70। 20 + 50 70 हो जाएगा। 70 में से अब 10 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा, = 180। अब ये जो 60 है, ये राइट हैंड जाके माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 - 60 हो जाएगा 120, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2x का मतलब होता है 2 × x। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी x की वैल्यू। समझ आया? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखें। एन एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। एक एंगल है, एक एंगल थीटा है जो 1/4 है अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स का। कितना है? 1/4 पार्ट है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल थीटा? ठीक है, अब आप देखो एक एंगल है थीटा, है ना, तो अब पहले आप मुझे ये बता दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? जब इन दो एंगल्स का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। दो एंगल्स का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। ठीक है, अब आप देखो, अब एक एंगल हमें पता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं आपसे ये बोल दूं कि 70 और 110 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, बताओ है या नहीं? बताओ, आप ऐड करो, 180 आएगा ना। हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 70 और 110 को, तो 180 आएगा। अब मैं आपको ये वाला एंगल हटा दूं मैं, और मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ऐसे एंगल का पता लगाओ जो इस वाले एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हो, जो 70 का सप्लीमेंट्री एंगल हो। तब क्या करोगे? 180 में से 70 को माइनस करके निकाल दोगे। सर ये है इसका सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। इसी तरह एक एंगल है थीटा है। एक एंगल कौन सा है? थीटा है।
आपको इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल। आपको इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा। थीटा का आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो अभी आपने क्या कहा था, इसे किस में से माइनस करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए उसे 180 में से माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अब ये दोनों एंगल हो गए थीटा और 180 माइनस थीटा। अब आप आगे देखें, पहली लाइन पढ़े, एन एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है ना, ये जो एंगल थीटा है वो 1/4 है ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल है 180 माइनस थीटा। और ये जो थीटा है ना, वो इसका अपने सप्लीमेंट्री का 1/4 है। 1/4 यानी 1/4। तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब आप देखो इसमें यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। अभी माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो जाएगा। 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। 4 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 5 थीटा। कितने थीटा हो जाएंगे? 5 थीटा हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 थीटा है, इस थीटा का मतलब ये 1 थीटा है। तो 4 + 1 कितने हो जाएंगे? 5 थीटा। आप अलजेब्रा पढ़ चुके हो, इन दोनों में थीटा कॉमन है। ठीक है, 4 थीटा प्लस थीटा में थीटा कॉमन है। कॉमन लोगे तो थीटा बाहर लोगे, यहाँ से थीटा हटाओगे यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से थीटा हटाओगे यहाँ 1 बचेगा। 4 + 1 हो जाएगा 5 थीटा। तो ठीक है, 4 थीटा प्लस थीटा क्या होता है? 5 थीटा होता है इज इक्वल टू 180। अब ये जो 5 है ना, वो डिवाइड में चला जाएगा। 5 किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 5 डिवाइड कर दो इसे, 5 3 जा 15 होगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। 0 नीचे ले आओ, 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30। तो आपको थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। समझ आया? ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है 36 डिग्री। अब हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। एक ट्राइंगल के जो एंगल्स है ना, वो इस रेशियो में है, 3:5:7। द ट्राइंगल इज, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। राइट एंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल है, या एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप देखो, एक ट्राइंगल बना लो, इसके जो एंगल है वो इन रेशियो में है। क्या है रेशियो? 3 4 7। हाँ ओ बेटा 3, हाँ ठीक है, 3 5। थैंक यू बेटा, 3 5 7। अब आगे देखें आप, ये रेशियो दिया हुआ है 3 5 7। आप रेशियो में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो में आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप रेशियो को कट भी कर सकते हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम चलो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप x x लगा दो तीनों के साथ। क्या लगा दोगे? तीनों के साथ x x x लगा दो।